चतुरानंद ब्रह्मा, देवादिदेव महादेव और ये सहस्र शिखा पुरुखा भगवान आदिनाथ जगन्नाथ नारायण आनंदित हो गए। आप ब्रह्म कीट जननी, उन्हें पता लगा हमारी जननी आ गई, इसी के सत्य से हैं हम, इसी की कोई एक सत्ता है, शक्ति है। लेकिन आज ये रूप से बनकर विविध वेश धारण करने वाली आज ये नारी बनकर ऐसे विमोहित करने हमें चली आई। उनकी एक शक्ति प्रकट हुई और माँ ने कहा मेरा वर्ण कर लो। ब्रह्मा ने कहा ना ना, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता आपके वर्ण की। नारायण ने आंखें मूंद ली, वो खिन्न हो गई, अप्रसन्न हो गई। तो महादेव को लगा कि क्यों इन्हें रुष्ट करें। महादेव ने कहा चलो हम वर्ण कर लेंगे आपको, हम वर्ण करेंगे आपको, लेकिन हमें मिलेगा क्या? हम आपको अगर वर्ण करेंगे तो हमको आप क्या प्रदान करेंगे? तो पराम्बा ने कहा जो आपको अच्छा लगता हो हम में वो मांग लीजिए, वो हम आपको दे देंगे। तो भगवान ने कहा कि ये दो तो नेत्र सबके देखे, तीसरा ये क्यों है आपके माथे पे, ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये ज्ञान नेत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। ये त्रिनेत्र है, ज्ञान नेत्र है, ये लय है, सृष्टि है, स्थिति है, संहार है। इसी में अनन्य ऊर्जा है, इसमें अग्नि है, तेज है, इसी में ज्ञान है, इसी से मैं सृष्टि की रचना करती। महादेव से रहा नहीं गया और वो कहने लगे ऐसा करो, ये हमें अच्छा लग रहा है, हमें दे दो। और आपको एक निवेदन कर रहा हूं, महादेव के पास इससे पहले 3 नेत्र नहीं थे, 2 ही थे। तीसरा दुर्गा से मिला है उनको, तीसरा नेत्र। महादेव के पास 2 ही नेत्र थे, पराम्बा ने तीसरा नेत्र अपना निकाल कर उनको दे दिया, लीजिए। इससे आप संहार कर सकते हैं हेय का, निंदनीय का, जो त्याज्य, अग्राह्य है, अमान्य है, अपूज्य है, निशाचरों का। भगवान संहारक है ना। भगवान शंकर वध तो करते नहीं, संहार करते हैं। वध तो विष्णु करता है, वध करते समय देता है सुधरने का। वध करते वो सुधरने का समय देते हैं, कंस को, रावण को। लेकिन महादेव संहार करते हैं, दुर्गा संहार करते हैं। तो बहुत सुंदर प्रसंग है कि नेत्र भगवान को मिल गया और भगवान को लगा कि पता नहीं अब ये खाली जगह इनकी हो गई है, अब ये क्या रखेंगे यहाँ। तो माने ऐसे ही अपनी एक दिव्य विभूति, ऐसे एक सौंदर्य श्री करेता, श्री मस्तक पे रख ली, ये बिंदी श्री सिंदूर रख लिया उस गड्ढे को छुपाने के लिए। अब जैसे श्री रखी तो भगवान ने पूछा ये क्या है? तो माँ ने कहा कि वो तो शक्ति थी सामान्य, मूल तो चीज मेरे पास यही है, श्री है, ऐश्वर्य है, ये यही विद्या है, यही विभूति है, इसी में दिव्यताएं हैं, इसमें अक्षय श्री है, ये अक्षय श्री। अब भगवान को लगा कि पत्नी तो हमारी हो ही गई है ये, तो कह लेंगे चलो ये भी हमें दे दो। तब से पुरुषों के नाम के आगे श्रीमान लगाया जाने लगा, श्रीमान। अब भगवान ने कहा आपने हमको श्री भी दे दी है, अभी आप क्या रखेंगे? तो पराम्बा ने कहा अब ये श्री हम किसी को दिखाएंगे नहीं, अपनी मति में रख लेते हैं। मति माने बुद्धि में। तब से स्त्री को कहने लगे श्रीमती, श्रीमती। ऐसे बावरे लोग नहीं देखे, वो कहते हैं निर्जल रह लेते हैं, जब तक राम नहीं मिलेंगे जल नहीं पिएंगे, जब तक राम नहीं मिलेगा अन्न नहीं लेंगे। वृद्धाओं को पता नहीं क्या हो गया है, बूढ़ी माताओं को कहती हम तो द्वार पे बैठी हैं, सोटा लिए, जब राम निकलेगा तब अंदर आऊंगी, मैं बैठी हूं, पता नहीं कब निकलेगा यहां से, मैं तो देखूंगी। बूढ़ी माताएं गांव में बैठी देखी हमने, चौपाल पर बूढ़े लोग, बड़े जो व्यापार करने वाले, श्रेष्ठ साहूकार, सामंत, अतिरथी महारथी, उनकी तो बात छोड़ो, वहां के पशु पंछी, परिंदे, बंदर, मयूर, कोकिल, कागा, कपोत टकटकी लगाकर एक और देख रहे। जनक ने कहा अपनी भार्या से देखो तो सही,
सारे पंछी परिंदे सब उस ओर टकटके लगाकर देख रहे हैं कि राम इधर से आएंगे, तो मुझे क्या करना चाहिए? बोले करना क्या चाहिए, गुरु तो मन की बात सुन ही लेते हैं, अब दोबारा गुरु के पास जाओगे पता नहीं ये ठीक रहेगा कि नहीं, तो मैं क्या करूं? बोले गुरु तो मन की बात सुन लेते हैं, मन ही मन प्रार्थना करो कि जल्दी वो राम को भेजे। गुरुदेव से प्रार्थना करो कि हे गुरुदेव अविलंब राम को कहां भेजो? जनकपुर में। और जब ये गुरु के मन तक बात पहुंची तो गुरुदेव ने कहा राम से कि राम, अब देखिए कितनी बड़ी बात है, राम मेरे मन में एक विचार आया है। भगवान देखिए राम कितने विनम्र हैं, भगवान कह रहे हैं, गुरु को भगवान कह रहे हैं, भगवान। विश्वामित्र ने कहा मेरे मन में विचार आया है राम। भगवान क्या विचार आया है? बोले जरा नगर में घूमाओ, एक बार नगर की प्रदक्षिणा कराओ। और वहां उनसे रहा नहीं गया। बोले आपका सौंदर्य, रूप, राशि, गुण, आपकी दिव्यता, काले नरसिंह मनोभिरामम। काले नरसिंह, कालों के काल महाकाल हैं आप, नरसिंह हैं, नरोत्तम हैं, पुरुषोत्तम हैं, मनोभिरामम, कितने सुंदर हैं आप। लोकाभिरामम, लोक जिस पे रीझ जाता हो, लोक जिस पे लट्टू हो गया हो। ये ऐसा है राम कि शमशान में भी ले जा रहे हैं अपने लोगों को तो राम को याद कर रहे हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है। अरे यहां तो छोड़ दो बेचारे राम को, राम याद आ रहे हैं, पीड़ा में, अभाव में, दुख में, प्रणाम में, वंदन में, अभिवादन में, घृणा में। देखिए हमने तो अपने जब संतों के चरणों में थे हम सेवा में, तो हमारे समय में एक ऐसी बात होती थी, किसी का आचरण ठीक नहीं है और ये चर्चा होती थी कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, तो हमारे बड़े जन पता है क्या कहते थे? राम 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 राम, सुनो, यानी कहते राम राम हटा, यानी किसी की निंदा भी कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? राम 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 राम। पीड़ा में राम, प्रणाम में राम, आनंद में राम, शब यात्रा में राम। और मेरी भारत की माताएं तो प्रसूतिका के काल में प्रसव की पीड़ा को जब न सहन सकें तब भी उनके मुंह से राम निकलता है कि राम आए मेरे पास, कृष्ण आए मेरे पास, माधव आ जाए, मुकुंद आ जाए। गुरुदेव ने एक तरीके से अभी आज्ञा नहीं दी है, गुरुदेव प्रार्थना जैसा करते हुए दिखाई दे रहे। गुरु जी आज्ञा नहीं दे रहे, गुरु जी ऐसे एक तरह से वो कह रहे हैं कि निवेदन जैसा है गुरुदेव का। अरे राम जाना जरा, घूम फिर के आना अयोध्या जनकपुर में। जाय देख आवो नगर, सुख निधान दो भाई, करऊ सबल सबके नयन, सुंदर भजन दिखाए। इसमें एक आश्चर्य की बात सुनना, ऐसे बावरे हैं जनकपुर के लोग, राम के सौंदर्य को देखना चाहते हैं। अब दिक्कत ये है, दूल्हे की सुंदरता ही देखते हैं लोग, दूल्हा है कैसा। कई जगह तो बेचारा दूल्हा चेहरा ढक के रखता है, तो भी तांग झांक के देखते हैं दूल्हा है कैसा। सुंदर बदन दिखाए। गुरुदेव ने ये नहीं कहा अपने गुणों को बताकर आइए, अपने शील को, सत्य को, अपने ऐश्वर्य को, अपनी विभूति और अपनी भगवत्ता। राम जाइए और अपने ईश्वरत्व का बोध कराओ। क्यों? बोले ईश्वर को हर आदमी जानता है, ज्ञानियों का गांव है ये, तो ईश्वर को तो चप्पा चप्पा पहचान चुका है यार। अब इन्हें ईश्वर नहीं चाहिए, अब तो इन्हें रूप चाहिए। ये सुंदर, अच्छा